आज का हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x माइनस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन, तीन पार्ट है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। सेकंड क्या है, इज द फंक्शन 1 to 1, हमने ये बताना है क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। अगर ये 1 to 1 है तो हमने क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई। उसके बाद इज द फंक्शन एफ ऑन टू, अब ये भी बताना है कि ये फंक्शन क्या हमारे पास ऑन टू है। फिर इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सप्लेन, तो इसको हमने साथ क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है, जबकि इसकी कोडोमेन सारी की सारी क्या होगी, रियल नंबर। तो चले सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही कमाल की चीज है जो आपको बताने लगा और किसी भी क्वेश्चन में आया आपने डायरेक्ट उसको लिख देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 3x माइनस 5। इस तरह का कोई भी फंक्शन आपके पास आए जो सिंपल लीनियर फंक्शन हो, जिसपे कोई भी कंडीशन ना लगे, तो आपने याद रखना है कि इस तरह के जो फंक्शन की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, चाहे इसकी डोमेन की बात की जाए चाहे इसकी रेंज की बात की जाए, ठीक है, तो आपने याद रखना है इन दोनों की डोमेन और रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये बात याद रख लें, जो सिंपल लीनियर फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन और उसकी रेंज क्या होती है, सेम जी। तो ये पहले पार्ट का तो हमने आंसर लिख लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास है इज द फंक्शन एफ इज 1 to 1 जस्टिफाई योर आंसर। हमने क्या बताना है, क्या ये हमारे पास फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। तो चले हम यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। अब याद रखें ये जो 3x माइनस 5 है इसके बारे में बताना है क्या ये 1 to 1 है कि नहीं। अच्छा, ये भी याद रखें जो सिंपल फंक्शंस होते हैं लीनियर फंक्शन, ये हमेशा 1 to 1 होते हैं, ठीक। 1 to 1 क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन ये होता है, अगर आप x की जगह पे, इस क्वेश्चन में मैंने x की जगह पे 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या है, 3 into 1 माइनस 2, तो माइनस 2। अगर मैं 2 पुट करूं x की जगह पे, 2 पुट किया, 2 3 जार 6, 6 माइनस 5 क्या आया, 1। 3 पुट करें, 3 3 जार 9, 9 माइनस 4। तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास, सारी डोमेन और सारी रेंज आपस में अटैच हो रही है, कोई भी कभी भी इसकी रेंज जो है वो हमारे पास रिपीट नहीं होगी। तो सिंपल जो लीनियर फंक्शन है ये हमेशा क्या होता है, 1 to 1 होता है। तो इसके बारे में याद रखें, दोबारा सुन लें, दो चीजें आपको बताई हैं। सिंपल लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन और रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। दूसरी चीज बता रहा हूं, जो लीनियर फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, 1 to 1। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, यस हम लिखते हैं यस इट इज 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, पहली बात तो हमने लिख दी। दूसरा कहता है जस्टिफाई योर आंसर। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं फॉर 1 to 1 फंक्शन, फॉर 1 to 1 फंक्शन, मतलब यह है कि जो हम काम करने लगे हैं वो किसके लिए होता है, 1 to 1 फंक्शन के लिए। तो आपको याद होगा 1 to 1 फंक्शन के लिए जो हमने टेक्निक पढ़ी वो क्या थी, हम यहां पर सपोज करते होते हैं हमेशा कि f ऑफ x1 इज इक्वल है f ऑफ x2 के। हमेशा 1 to 1 के लिए आपने क्या करना है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल रखना है, एंड प्रूव आपने करना है कि x1 इज इक्वल है x2 के। सपोज करना है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, इक्वल, और x1 और x2 को इक्वल प्रूव करना है। चले हम यहां पे सपोज करते हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में क्या है, इक्वल। तो f ऑफ x1 क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, f ऑफ x1 कैसे आएगा, जहां जहां पर x है क्या पुट कर दो, x1, तो इसमें पुट करते हैं, इधर x1 पुट करें, क्या आ गया, 3x1 माइनस 5, f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई। और f ऑफ x2 कैसे होगा, जहां पर x है क्या पुट कर दो, 2, 3x2 माइनस 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप यहां से देखें, ये जो -5 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, +5, -5 को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करते हैं यहां से,
इज इक्वल 3x2 माइनस 5 और प्लस 5, ये दोनों कैंसिल। तो क्या बचा, ये बचा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। अब बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर दे, या ये 3 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड कर दे, तो वो एक ही बात है, 3x2 ओवर 3, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। बताओ क्या हमने प्रूफ कर दिया x1 और x2 इक्वल हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमने प्रूफ कर दिया, हेंस f ऑफ x इज 1-to-1 फंक्शन। तो एक चीज तो दूसरी भी ये हमारे पास कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। अब तीसरा क्या है, इज द फंक्शन f इज ऑन टू इफ द कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर है जी कोडोमेन, ये याद रख लें। अब कहा यह गया है क्या प्रूव करना है, ऑन टू, और इसको एक्सप्लेन करें। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी वो देखते हैं। तो यहां पर जो पार्ट नंबर इसका 3 है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसमें क्या डिस्कस करना है, फॉर ऑन टू फंक्शन। जी, ऑन टू फंक्शन के लिए जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उन्हीं को हम देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, करते ही सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखें। ये आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। हमने करना क्या है आपको, अच्छा आपको इन जनरल पता है कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। हमने करना ये है, इन दोनों को कंपेयर करना है। आप कंपेयर करें जरा, यहां से मैं क्या कहता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता है y किसके इक्वल आ गया, 3x माइनस 5 के। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। असल में अब हमारा टास्क क्या है, अगर यहां से हमने x का जो आंसर निकाला और उसको क्वेश्चन में पुट किया f ऑफ x में, और राइट साइड पे बच गया 5, अगर यहां से आंसर निकालने के बाद इस क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में y आंसर आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। ऑन टू को चेक करने का तरीका देख लें, जो क्वेश्चन है उसमें से आपने x का आंसर निकालना है और इसी में पुट करना है, तो क्या आंसर आना चाहिए, y के। अब मतलब f ऑफ x जब वैल्यू पुट करोगे तो y आना चाहिए। चले x का आंसर निकालते हैं, माइनस 5 इधर जाके क्या हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। तो x का आंसर क्या बचा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। किस में पुट करें, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें जी। जहां पर x है क्या पुट करेंगे हम पुट करेंगे y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। सेम इसी तरह इस x की जगह पे भी क्या आएगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर y आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। तो देखते हैं, 3 से तो कैंसिल, बचा क्या, y प्लस 5 माइनस 5, माइनस 5 से कैंसिल, क्या बचा y। मतलब ये है जब हमने x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, y। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड के फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये क्या आ गया, ऑन टू। तो फंक्शन की डोमेन रेंज भी बता दी, 1 भी चेक कर लिया, और ये भी हमने देख लिया कि फंक्शन हमारे पास ऑन टू है या नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।